काली परी और रानी परी की कहानी। परीलोक में एक परी रहती थी। वह बहुत ही नटखट थी। उसके इन हरकतों से परेशान होकर रानी परी ने उसे शराप दे दिया और उसे सुंदरता को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। रानी परी के शराप से वह परी काली परी हो गई। उसने रानी परी से बहुत विनती की और कहा कि मैं कभी भी मस्ती नहीं करूंगी, मेरी सुंदरता वापस कर दो। काली परी ने इस तरह से विनती करने पर रानी परी का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके लिए तुम्हें धरती लोक पर जाना होगा और उसके बाद तुम धरती लोक पर जाओ। वहाँ तुम्हें कुछ काम करना है। मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ। जैसे ही तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे करीब आएगी या अंगूठी चमक उठेगी। इससे तुम जान पाओगे कि तुम्हारी सुंदरता किसके पास है। सुंदरता ढूंढने के लिए एक शहर से दूसरे शहर चलने लगी, लेकिन उसे कहीं पर नहीं मिली। वह बहुत निराश हो गई, लेकिन उसने मन में सोचा, अगर यह नियत का खेल है तो मुझे भी मेरी सुंदरता जरूर मिलेगी। एक दिन की बात है, जब काली परी एक गांव में पहुंची तो बहुत शोर मचा हुआ था। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। उसने एक बच्चे से पूछी, यह क्या हो रहा, क्यों सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं? तब उस लड़की ने कहा, यहाँ एक राक्षस आया है और वह लोगों को खा जाता है। उसी के डर से सब लोग भाग रहे हैं। जब लड़की बोल रही थी, उसी समय काली परी की अंगूठी चमक गई। तब काली परी को पता चला कि उसकी सुंदरता इसी लड़की के पास है। उसने उस लड़की से कहा, किसी को भी उस राक्षस से डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसे मार भगाऊंगी। उस लड़की को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब तक वह राक्षस आ गई। काली परी ने उसे रोक लिया और दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। अंत में काली परी ने राक्षस को मार दिया। गांव के सभी लोग काली परी को बहुत प्रशंसा किया। गांव के सभी लोग ने पूछा कि आखिर कौन है आप और आपकी इतनी शक्तियाँ कैसे हैं? तब काली परी ने कहा कि मैं एक परी हूँ। मैं अपनी सुंदरता लेने के लिए धरती लोक पर आई हूँ, जो कि तुम्हारे पास है। गांव के सभी लोग चौंक गए और उसने काली परी से कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब काली परी ने पूरी घटना विस्तार से बता दी। तभी एक चमत्कार हुआ। काली परी लाल परी के रूप में बदल गई और वहाँ रानी परी भी आ गई। रानी परी ने लाल परी से कहा, यह सब तुम्हारी परीक्षा के लिए किया गया था। हम यह देखना चाहते थे कि तुम अपने स्वार्थ के लिए इस सुंदरता को लेती हो या नहीं। तुमने इसे नहीं लेकर परीक्षा पास कर ली। अब तुम्हें तुम्हारी सुंदरता भी मिल जाएगी और तुम्हें परीलोक में भी दिया जाएगा। उसके बाद रानी परी ने छड़ी घुमाई और काली परी फिर से खूबसूरत हो गई और सभी लोग परीलोक लौट गए और वहाँ काली परी का सम्मान किया गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर सच्चे मन से भी कोई काम किया जाए तो हमेशा सही होता है। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।